किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वो बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता के जो चर्चे थे वो दूर दूर के राज्यों तक थे। और इस बार क्या हुआ कि जिस जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के जो राजा थे, उन्होंने इनको बुलाया, चर्चा पे बुलाया। वहाँ बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जब ये चर्चा ख़त्म होने के बाद जाने लगे तो राजा ने इनसे कहा, रुकिए पंडित जी, आपसे एक बात करनी थी। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि आप विद्वान हैं, आप महान हैं, लेकिन आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? पंडित जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। पंडित जी ने राजा को बोला कि महाराज, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगा? तो राजा ने बोला कि आपके बेटे को सोने और चांदी में अंतर ही नहीं पता, कौन सी चीज़ बहुमूल्य है। जैसे ही राजा ने ये बात कही, पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी की वहाँ खिल्ली उड़ गई। पंडित जी नाराज हो गए, पर वहाँ कुछ कह नहीं पाए, अपने घर आ गए। पंडित जी जब घर पहुँचे तो उनका बेटा जल लेकर तैयार था। उसने जल सामने रखा पंडित जी के। लड़के ने कहा, पिताजी जल ग्रहण कीजिए। पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा ये पानी वानी साइड करो, एक बात बताओ, चांदी और सोने में से कौन ज़्यादा मूल्यवान है? तो बेटे ने तपाक से जवाब दिया, सोना। पापा, सोना मूल्यवान है। पंडित जी ने कहा, बेटा उत्तर तो तुमने बिल्कुल सही दिया, पर वहाँ राजा ये क्यों कह रहे थे कि आपका बेटा मूर्ख है, उसे सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है उसे नहीं पता। बेटा जो था वो सारी बात समझ गया और कहेगा, पिताजी आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब डेली स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर राजा साहब रास्ते में दरबार लगाते हैं। वहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो वो मेरे को भी वहाँ बुलाते हैं और एक हाथ में सोने का सिक्का और एक हाथ में चांदी का सिक्का देते हैं और कहते हैं, जो मूल्यवान है वो उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। फिर लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और मैं चुपचाप घर आ जाता हूँ। इस पर पंडित जी ने कहा कि जब तुम्हें पता है बेटा लोग तुम पर हंस रहे हैं, तो एक बार सोने का सिक्का उठाकर घर आ जाओ ना। क्यों बार बार ये करवा रहे हो, अपनी फजीहत करवा रहे हो, मेरी फजीहत करवा रहे हो? बेटा जोर से हंसने लगा और पिताजी से कहने लगा, पिताजी आप मेरे साथ आइए, अंदर आइए। उसने संदूक निकाली और संदूक खोली तो उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर पंडित जी हैरान हो गए और पंडित जी पूछने लगे, इतने सारे सिक्के कहाँ से आए? तो लड़का बताने लगा, ये खेल हर दूसरे दिन होता है। वो मुझे हर दूसरे दिन बुलाते हैं, सिक्के दिखाते हैं और कहते हैं, जो तुम्हें मूल्यवान लगता है उसे उठाकर ले जाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाकर ले आता हूँ। तभी तो देखिए, चांदी के सिक्कों से पूरा बक्स भर गया है, पूरा संदूक भर गया है। अगर जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, वो लोग ये खेल ही बंद कर देंगे। पंडित जी तो बात समझ गए, लेकिन उन्हें ये बात पूरी दुनिया को बतानी थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर राजभवन में पहुंचे और राजा के दरबार में उनके बेटे ने पूरी बात समझाई और कहा कि जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठाता महाराज, आप वो खेल ही बंद कर देते और मैं चांदी के सिक्के उठा उठा के पूरा संदूक भर लिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोने से भरी हुई एक संदूक मंगाई और इस लड़के को गिफ्ट की। और राजा ने कहा, तुम हो असली विद्वान। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार सी कहानी एक बात सिखाती है कि अपना जो सामर्थ्य है उसका दिखावा ना करें। जब वक्त आएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो बस इंतज़ार कीजिए। ये संघर्ष जिस दिन ख़त्म होगा आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे।